जय हिंद। हिंदू मास्टर स्ट्रोक देखे भी तो कितना देखे और किसका किसका देखे। पहले मोदी जी के ही मास्टर स्ट्रोक होते थे, अब केजरीवाल ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया। अब जिस घटना का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, इसके दो पहलू हैं। दोनों पहलू मैं आपको बता देता हूं जो आपको पसंद है। इसमें से कुछ लोगों को यह भी लगेगा कि मैं लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं, कुछ लोगों को यह भी लगेगा कि मैं केजरीवाल को डिफेंड कर रहा हूं। खैर, जिसको जो लगे उसको लगना चाहिए। अब बात इसमें मैंने मोदी की क्यों की, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है और बताऊंगा क्या है। चलिए पहले घटना का जिक्र कर देते हैं। अब ये जो घटना है, दिल्ली के स्कूलों में उर्दू पढ़ाया जाएगा, मतलब भारत में इस्लामिक राज की शुरुआत हो चुकी है। अब बात आती है तुष्टीकरण की, तो मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि ये गांधी नेहरू ने शुरू किया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने गांधी के बारे में भी पढ़ा है, नेहरू के बारे में भी पढ़ा है, और मोदी के ऊपर तो खैर मैं किताब लिख सकता हूँ। नहीं लिखता कि आज मैं कोई उतना फेमस पर्सनालिटी हूं नहीं, बुक चलेगी नहीं, वरना मैं जरूर लिख देता। तो जब मैं मोदी और गांधी नेहरू को कंपेयर करता हूं, तो गांधी नेहरू मोदी के सामने बौने हैं, क्योंकि तुष्टीकरण का जो खेल मोदी ने खेला है वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। अब उनको बंटवारे को लेकर निशाना बनाया जाता है। मैं बंटवारे को गलत नहीं मानता, लेकिन बंटवारे के तरीके को गलत मानता हूं। जिस गंदगी की वजह से भारत का डिवीजन हुआ, वो गंदगी भारत में क्यों रहा? जब बाकी इस्लामिक रिपब्लिक हुए तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? ये ठीक बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत आज आधिकारिक रूप से इस्लामिक कंट्री होता। वो ठीक है, युद्ध को आप टाल सकते हैं लेकिन बच नहीं सकता। हिंदुओं को एक लाइफ लाइन मिल गया। अगर इस कचड़े को साफ कर दिया गया होता तब आज कोई समस्या नहीं होती और वाकई राम राज्य होता। और भारत जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला है, कि सुपर पावर बनेगा, ये मजहबी डिपार्टमेंट नहीं होता तो भारत सुपर पावर होता। तो उन्होंने खैर जो किया सो किया। कभी आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। अक्सर होता है कि हम पीछे की बात करें, पीछे की ज्यादा बात करके आप करेंगे भी तो क्या करेंगे, उसको बदल तो नहीं सकते। गांधी नेहरू ने जो किया सो किया। जिस जिहाद का उन्होंने एक तरह से नींव रखा, नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, और उसी का आज परिणाम है कि देश में इतनी मजहबी वारदात बढ़ गए कि आज आम आदमी की लाइफ अनसेफ हो गई है। अब ये जो केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल का वो ग्राउंड है, मजहबी लोग केजरीवाल को वोट भी करते हैं। अब हिंदू चाहे तो इसका फायदा भी उठा सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे बगल में कई एक्टिविटी चल रही होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम उस भाषा को नहीं जानते। आप उस भाषा को जान जाते हैं तो आपके लिए एक चीज बेहतर होगा कि कोई भी एक्टिविटीज होगा आप इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा? जब माँ बाप एक्टिव होंगे। ये नहीं कि चलो बच्चे को स्कूल भेज दिया, अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। इसके दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनको जबरदस्ती इन लोगों ने पूरा आसमानी ज्ञान दे दिया। आज वो घूम घूम कर उन्हें एक्सपोज करते हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से नाखुश हो, ये ठीक बात है कि वो सरकारी यूट्यूबर है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये सच आपको मानना पड़ेगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बहुत से लोगों को जगाया है। दूसरे यति नरसिंहानंद सरस्वती, उन्होंने जाकर मदरसों में अगर मजहबी डिपार्टमेंट के अध्ययन नहीं किया होता तो आज जो सच्चाई वो बता रहे हैं शायद वो नहीं बता पा रहे होते। लेकिन हिंदू इतना एक्टिवली काम करेगा, इसकी सोचना कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है। बात है केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने शुरुआत कर दी है, जो कि असल अगर शुरुआत की बात करें तो खैर मोदी ने की। जो तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत जिसकी नींव किसी ने रखी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं।
और आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतनी घटिया राजनीति इस देश के साथ की कि अब हर पार्टियों के साथ मजबूरी हो गया कि वो तुष्टीकरण करें। पहले आज जो पार्टियां सत्ता में है, पहले भी रही है, पहले आप होशो हवास में रहे होंगे तो आपको याद होगा, या तो फिर आप अपने पूर्वज से पूछिए जो आपसे पहले होशो हवास में थे, वो बताएंगे। वो पार्टियां उस समय उतना कुकर्म नहीं करती थी जो आज कर रही है। तो ये जो तुष्टीकरण है, ये नरेंद्र दामोदर दास जी ने सभी को सिखाया है। नरेंद्र दामोदर दास जी को बिल्कुल वोट नहीं मिलते, यहां तक कि वो जो वोट होता है ये देखकर होता है कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा रहा है। उसके बावजूद भी नरेंद्र दामोदर दास जी ने तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। मतलब इस तरह से तुष्टीकरण का खेल किया अल्पसंख्यक विकास के नाम पे कि आज एक हिंदू को हिंदू होने की सजा मिल रही है। और जिस तरह का खेल खेला हुआ है, इसका मतलब साफ है कि तुम धर्मांतरित हो जाओ और हम तुम्हारा साथ देंगे। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी जो है, मतलब आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि मैं मास्टर स्ट्रोकवादी और जिहादी अलग अलग की बात करें। जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं ये भविष्य के जिहादी ही हैं। नरेंद्र दामोदर दास जी का जिन लोगों ने विरोध किया, नरेंद्र दामोदर दास जी ने काम भी उन्हीं लोगों के लिए किया। चर्च को फंड दिया जा रहा है, मजहबी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से मजबूत बनाया गया। कितने क्रिश्चियन इनको वोट करते हैं, कितने मुसलमान इनको वोट करते हैं। तो अब लोगों को सोचने की जरूरत है कि इनका विरोध ही एकमात्र उपाय है जिससे ये कुछ बेहतर कर सकते हैं। हालांकि मैं इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित हुआ। अफसोस कि पहली बार की जो कुकर्म हुए उसमें शामिल मैं भी रहा। मैं नरेंद्र दामोदर दास जी के नाम पे वोट नहीं किया था, चूंकि हमारा खानदान ही चला आ रहा था भारतीय जनता पार्टी, इसकी वजह से हम इस बड़ा जिहादी पार्टी को वोट करते आ रहे थे, जिसकी सच्चाई अब मोदी के राज में खुलकर सामने आई। तो जो गंदगी हो तो उसकी सफाई हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप गंदगी की सफाई नहीं करेंगे तो वो बीमारी आपके घर में फैलेगी और उस अल्टीमेटली बीमार आप ही होंगे। तो इसलिए इस गंदगी की सफाई बहुत जरूरी है। और जिस तरह से इन्होंने विरोध की आवाज सुनी है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो विरोध करके अपनी आवाज जरूर पहुंचाए, वरना देश के खिलाफ साजिश बेहद खतरनाक चल रही है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद।